शावर वगैरह मैंने ले लिया है। सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैंने शावर लिया है, क्योंकि अगर सुबह सुबह शावर नहीं लो तो उसके बाद बहुत मुश्किल से पानी गर्म मिलता है, शाम हो जाती है। एक्सरसाइज भी मैंने कर ली, शावर भी मैंने ले लिया और अभी जल्दी जल्दी बस रेडी होती हूँ और बस वही सन ब्लॉक, वही रूटीन वाली चीजें लगाऊंगी। व्लॉग को यहीं पे मैं आज एंड करूंगी, लेकिन आपको चलो जी स्किन प्रेप की चीजें आपको दिखा देती हूँ कि व्हाट आई विल यूज। सबसे पहले तो स्किन पे कभी भी टॉवल यूज नहीं किया करें। आपको मेरी वॉइस आती है सही? कमेंट बॉक्स में वॉइस का लाजमी बताना कि वॉइस सही आती है। सबसे पहले मैं सीरम लगाऊंगी। आज दूसरा सीरम ट्राई करूं, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है मेरे साथ, कोई और नहीं ट्राई करती। सीरम मेरे पास बहुत पड़े हैं लेकिन मुझे डर लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं स्किन केयर नहाने के बाद हर कोई ही करता होगा, लेकिन मैंने आजकल ना ऊपर रूम अपने लिए सेट कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। थोड़ा बहुत सेट हो गया, थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी नीचे पड़ी हैं, वो भी ऊपर लानी है। ये सिर्फ इसलिए सेटिंग कर रही हूँ ताकि मेरे घर कोई गेस्ट आए तो मैं इस रूम को लॉक कर दूँ मतलब ये कि इजीली तैयार हो सकूँ आराम से। हर एक चीज़ मेरी इस रूम में मौजूद है और मेरे बच्चों के जो अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं वो भी सारे इसी रूम में मैंने रख लिए हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आती हूँ वीडियोस बनाने के लिए या कुछ करने के लिए तो मिकाल मेरे साथ ही होता है, वो यहीं पे खेलता है। तो इसलिए मैंने कहा ये रूम जो है ना पर्सनल रूम होना चाहिए। खैर ये रूम क्या, मैं कहती हूँ ऊपर वाला पूरा पोर्शन ही पर्सनल होना चाहिए, बट खैर जब आना जाना होता है किसी ने तो फिर तो बंदे को गेस्ट रूम रखना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जी सबसे पहले मैं स्किन केयर करने के लिए आपको बार बार बताती हूँ कि मैं जो यूज़ करती हूँ डॉक्टर वाशिल का यूज़ करती हूँ सन ब्लॉक। यहाँ पे जी मेरा पार्सल भी आ चुका था। सन ब्लॉक की कोई चीज़ ये नहीं होती कि आपने अभी नहीं लगाना तो अभी नहीं लगाना, रात है या दिन के। हाँ, सोते हुए आप नहीं लगाएं, वैसे आप शाम में भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं, सुबह में भी लगा सकते हैं। 2 घंटे बाद फेस वॉश करके फिर से आप लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, नमाज पढ़ने के लिए बंदा बार बार वजू करता है, तो उसके लिए मैं तो बार बार ही अप्लाई करती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाती सिर्फ वीडियो में एक ही टाइम हूँ। यहाँ पे जी मेरी स्किन केयर हो गई थी डन। नॉर्मल से कपड़े मैंने पहने थे यार, सर्दियों में ना दिल करता है बंदा ना कोई नॉर्मल सा ड्रेस पहने और खुली डुली शर्ट हो, खुला डुला ट्राउजर और गर्म हो। बिल्कुल भी तैयार होने का मेरा दिल नहीं करता। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो सर्दियों में भी घर में तैयार हो जाते हैं। इधर तो गर्मियों में भी नहीं हो सकते, सर्दियों में भी नहीं हो सकते। तो खैर गर्मियों में ना यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जी पेड़े मेरे बने हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतनी अच्छी काम वाली मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छी काम वाली मुझे मिल गई है। तो पेड़े मेरे डन हुए थे। मैंने बच्चों के लिए पराठा बनाया। यहाँ पे जी मैं शेरू को देखने आ गई हूँ। शेरू जो है हमारे घर का, यकीन करें ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता घर के अंदर, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, लाडला होता है, जब वो सो रहा हो तो घर के अंदर शोर करने की इजाज़त नहीं होती। सेम ओरियो की यही कंडीशन है। उसने सबके दिलों में अपने लिए इतनी जगह बनाई है बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे मिकाल के दिल में और मेरे हस्बैंड के दिल में। जब हम बाहर जाएं खाली हमने वापसी नहीं आना। जैसे मिकाल के लिए टॉय आता है ऐसे शेरू के लिए भी ट्रीट आती है। तो कहने का मकसद ये था, मिकाल और शेरू हमारे घर का मेन रौनक है, कभी इधर कभी उधर। ओरियो भी है, ओरियो ज़रा ढीली पीली है, मतलब रिजर्व रहने वाली तबीयत है उसकी, लेकिन शेरू आपके दिल में खुद जगह बनाएगा। अगर आप 12 बजे से के बाद सो रहे हैं, 12 बजे शेरू का टाइम है, ठीक 12 बजे वो आके ना मेरे बेड के पास म्याऊं म्याऊं शुरू कर देते हैं कि उठ जाओ सुबह हो गई है। अच्छा, यहाँ पे बातें तो चलती रहेंगी। अभी मैं बना रही थी अंडे की रेसिपी मैं आपको बता दूं, अंडों का सीन भी मैं आपको बता दूं। रेसिपी बताने ही बैठी थी तो आ गए थे गेस्ट, उनके पास चली गई, उन्हें चाय वगैरह सर्व की, तो अब आ गई हूँ वापसी आप लोगों के पास वॉइस ओवर करने के लिए। अच्छा, पता है क्या, हाउस वाइफ के लिए ना एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। व्लॉगिंग बहुत ईजी मुझे लगता है, मुझे मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन वॉइस ओवर करने में जो टाइम लगता है ना, और मेरा जैसा बंदा जो हर टाइम घर में अवेलेबल होना चाहिए। मेरा हस्बैंड हर टाइम मुझे आवाज़ देता रहता है कहाँ पे हो, क्या कर रही हो, तो मतलब मेरे लिए 1 घंटा निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, गेट बंद कर दो मन्नत,
अच्छा, तो यहाँ पे खैर मैं आपको बता रही थी कि अंडे हो गए थे डन। अच्छा, मैंने ना ग्रीन सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी इसमें खोल के, बीच में से काट लगा के। इतने मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। अच्छा, वॉइस ओवर करने में इतना मज़ा आ रहा था, बीच में कोई जब आ जाता है ना मेरे वॉइस ओवर का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे मैं और आप सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन जब कोई आता है ना तो वो बातों का बातों की जो एक डोर होती है ना वो कट जाती है बीच में से। अच्छा, धनिया मैंने कटवा के रखवाया हुआ है, ग्रीन ऑनियन मैंने कट करके रखवाया हुआ है, वो भी मैं अपने किचन में नहीं कटवाती हूँ, वो भी मैं ऊपर किचन में सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पे मैं काम वाली को बोलती हूँ वहाँ पे काटो, वहीं पे सब कुछ करो, फिर नीचे लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना काटना मुझे बिल्कुल भी वारा नहीं करता। किचन मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, फिर धनिए की और ना ग्रीन ऑनियन की मुझे ऐसी स्मेल आती है कि मैं पूरा सर्फ डलवा के धुलवाती रहती हूँ। तो बस इससे बेहतर है कि मैंने उसे कहा तुम ना ऊपर ही बना लिया करो, नीचे नहीं आया करो भाई धनिया शनिया लेके। अच्छा, ये हो गया था डन। अब हम खाएंगे। और हूर ने और मिकाल ने बनाई थी कैंडी। इस कैंडी की वीडियो मेरे ख्याल में आपको हूर के चैनल पे या हूर के टिकटॉक पे आपको मिलेगी। बहुत मज़े की कैंडी इन्होंने बनाई थी। अच्छा, ये ना जो है, अच्छा इसकी रेसिपी आप वहीं पे देख लेना, मुझे इतना नहीं पता। यहाँ पे मैं अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी कॉफ़ी का फेस पैक के लिए मैं कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी मैंने ली 4 चम्मच, इसके अंदर मैं डालूंगी 3 चम्मच दूध और इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे बीट। शुगर मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करूंगी, हम कॉफ़ी भी शुगर के बगैर पीते हैं और फेस पैक के लिए भी मैं शुगर के बगैर ही बनाऊंगी। फोमिंग इसमें नहीं बनेगी क्योंकि ये शुगर के बगैर बनी है। देखें ज़रा। अच्छा, बाउल ना आप छोटा ले लेना, ज़रूरी नहीं है आपके पास यही बीटर हो, अगर ये नहीं है तो आप फोक से भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। और बस इसके बाद जी जब जैसे ही कॉफ़ी की स्मेल हमारे घर में आई है, मेरे हस्बैंड और उज़ैफ़ा दोनों ने एकदम बोलना शुरू कर दिया, मम्मा कॉफ़ी बना रही हैं आप, मुझे भी दे दें मम्मा। मैंने कहा भाई इसी बैटर में से ना मैं उनको भी कॉफ़ी बना के दे देती हूँ। जैसे ही मैंने ये बैटर उनको दिया, देखें इसके ऊपर ना झाग नहीं बनी। जब झाग नहीं बने तो मेरा हस्बैंड वो कॉफ़ी पीता ही नहीं है। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी वापसी भेज दी। ये कैसी कॉफ़ी बनाई है, जो तुम बनाती हो वही कॉफ़ी बना के मुझे दो। मैंने कहा अच्छा भाई वही कॉफ़ी बना के देती हूँ। फिर आपको पता है हस्बैंड की बात तो माननी ही पड़ती है। फिर से मैंने कॉफ़ी चेंज किया अपना मूड और फिर से मैंने वही कॉफ़ी बनाई जो उन्होंने मुझे बोली थी। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कॉफ़ी। कॉफ़ी मैंने जो डालनी है ना इसके ऊपर वो मैं ऐसे ही डालती हूँ, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बन गई थी, बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई थी, क्योंकि वो बीटर वाली कॉफ़ी भी डल गई, ये कॉफ़ी भी डल गई। दोनों कॉफ़ियाँ जब डल गई तो बस। अच्छा, यहाँ पे हमने जाना था मन्नत की फ्रेंड के घर और उसकी पिक्चर्स लेनी थी। मन्नत की सीआईज़ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आज उसका लास्ट डेट है एडमिशन का। तो सुबह लास्ट डेट थी एडमिशन की, बट खैर इनकी ना स्कूल की जो ऑनर है मैम खतीजा मुश्ताक, उनकी डेथ हो गई थी। इतना मुझे दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं उनके साथ फ़ेस टू फेस मिली हुई हूँ। यहाँ पे भी जब मैं आई तो मुझे सबसे पहले तो फ़ोटो से ये जो है फ़ोटोग्राफ़र इसने बता दिया, जहाँ पे आप जाएं पूरे बहरिया में यही बात थी कि भाई रूट्स की जो ऑनर है ना वो फोत हो गई, क्योंकि वो अच्छी बहुत थी। सबसे पहले मेरे बच्चों का ना जो मुस्तकबिल फ्यूचर जो बना है ना वो इस स्कूल से बना है। वो स्कूल है मैम खतीजा मुश्ताक का, मेरे घर के पास, बिल्कुल घर के साथ ही उनके भाई की ब्रांच है रूट्स की ही, लेकिन मैं वहाँ पे अपने बच्चों को नहीं भेजती, क्योंकि जो जिस तरीके से मैम खतीजा बच्चों को पढ़ाती हैं ना, जिस तरीके से मैम खतीजा बच्चों को स्कूल को हैंडल करती हैं, स्कूल का जो उनका सिस्टम है ना, तो मेरे ख्याल में वो किसी स्कूल का भी नहीं है। हमारे घर के पास टच रूट्स इनके भाई का है, लेकिन वहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने मैम खतीजा के स्कूल में ही डाला। यहाँ से मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट दूर बच्चों को जाना पड़ता है, लेकिन मैं 10 मिनट दूर भिजवा देती हूँ, लेकिन 5 मिनट नज़दीक नहीं भिजवा सकती, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सोचना पड़ता है। जब से मैं कहती हूँ मैम खतीजा की ना हम सब अच्छा बच्चों को स्कूल का माहौल दिया, और बस जितनी तारीफ हम इस स्कूल की करें ना तो कम है। मैम खतीजा अगर बच्चे का ना यकीन करें, मेरी तो उनके साथ फ़ेस टू फेस मुलाकात हुई है 1 से 2 बार, तो इसलिए मुझे उनका बहुत ज़्यादा अच्छा पता है कि वो किस नेचर की हैं। इतनी जल्दी वो एक्शन लेती हैं हर एक चीज़ पे, और बच्चों को इस तरीके से वो पढ़ाती हैं ना, बच्चों की कोऑर्डिनेटर्स इतनी हाईली प्रोफाइल, मतलब हाईली क्वालिफाइड उन्होंने टीचर हायर की है ना, कि आपकी सोच है कि वो बच्चे को देख के पहचान जाती है कि बच्चा किस टाइप का और किस तरह पढ़ेगा।
तो बस खैर वो तो दुख अपनी जगह था ही था। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ मैम खतीजा का। मैं कहती हूँ मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाला ये स्कूल है जो मैम खतीजा का है। तो हर घर में उनके लिए मेरे ख्याल में हाथ उठे होंगे दुआ के लिए, हर बच्चों की माँ ने उनके लिए दुआ की होगी, क्योंकि आपके बच्चे जब अच्छे सेटल हो जाए ना अपने स्कूल में, अपनी हाई मतलब उसमें अपनी लाइफ में, तो उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थी डायसन देखने की, बाल कर्ल करवाए। पसंद तो अभी तक मुझे बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि बालों में ना एक शाइन और एक रौनक नहीं आई थी। तो ये रहा इनका डायसन। तो मैंने कहा 3 से 4 लाख का डायसन मन्नत पीछे पड़ा है, ये आ जाए फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू दूंगी। ये तो फेक था, मैंने खैर ओरिजिनल मंगवाया है। तो डायसन मैं आपको बता रही हूँ, उनको मैं कह रही थी अगर डायसन अच्छा हुआ तो मैंने तुम लोगों को जो है ट्रीट देनी है। कलिस्टो में मैं लेके जाऊंगी तुम लोगों को, वहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छा सा डिनर दूंगी, क्योंकि इतना अच्छा डायसन हम ले लेंगे, इजी पीजी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बट जब मैं घर आई मैंने बालों को अपने शीशे में देखा, वहाँ पे भी देखा बालों में, मैंने कहा इससे अच्छे कर्ल तो मैं अपनी नेबर के घर जब गई थी स्ट्रेटनर से मैंने उसको इतने ही खूबसूरत कर्ल्स किए थे और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उसके बाल। और इसमें इतना टाइम भी ज़ाया हुआ और कर्ल्स भी फटाफट घर पहुँचने से पहले कर्ल्स खुल गए थे। मतलब वो मज़ा नहीं होता, जितना टाइम लगता है ना उतना मज़ा नहीं होता। अगर हमने इतना ही टाइम इस पे लगाना है और 3 से 4 लाख रुपए भी ज़ाया करने हैं, न्यू लेटेस्ट जो इसका मॉडल है, ऐसे जो पुराना मॉडल है वो तो 2 लाख का है मेरे ख्याल में। तो हमने इतने पैसे भी वेस्ट करने हैं और इतना टाइम भी लगाना है और उसके बाद भी बालों का ये रिज़ल्ट है, तो भाई इससे तो वो जो दूसरे कर्ल्स होते हैं जो हीट के बगैर होते हैं वही हम क्यों नहीं लगा ले। तो खैर उनको ऊपर छोड़ के मैं इतनी तेज़ी से भागी, वो बिल्कुल आने ही नहीं दे रही थी। मन्नत भी उधरी थी। मैंने कहा भाई घर मैंने जाना है, बच्चे मेरे जो है ना इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा होगा। तो मैं भागती हुई आई नीचे, क्योंकि अगर मैं नहीं आती तो इन्होंने ना बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना था। लेकिन बट खैर हम हो गए लेट। जैसे ही मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। मेरी ये कोशिश होती है। अच्छा, यहाँ पे लिप प्लम्पर मैंने लगाया है, इसको भी मैं ट्राई कर रही थी कि अगर ये अच्छा है तो हम बाय करेंगे। आप लोग बताना मेरे लिप थोड़े प्लम्प हुए हैं या नहीं। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे हस्बैंड ने पिज़्ज़ा मंगवा चुके थे। मेरी इतनी कोशिश होती है कि बच्चे बाहर का खाना नहीं खाएं, बट फिर वही बात, बच्चे फिर भी बाहर का खा ही लेते हैं। हूर चीज़ों को नहीं छेड़ो। अच्छा, यहाँ पे ना एक अच्छी हेल्पर मिलना भी ना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नेमत होती है मेरे ख्याल में। तो ये जो मेरी हेल्पर है ना, वंस इन अ वीक पूरा किचन डीप क्लीन करती है, वंस इन अ वीक डीप क्लीन करती है। पूरी खिड़कियाँ अंदर बाहर से, दरवाज़ा, कबर्ड्स, और डेली की एक कबर्ड ना वो निकालती है, सारे बर्तन धोती है, बाहर धूप में रखती है, खुश करती है, फिर वो अंदर लेकर आती है। तो पता मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा कितनी अच्छी है ना। मतलब इसकी मतलब होते हैं ना कुछ लोग के बहुत दिल से आपके साथ चलते हैं। तो इसलिए आजकल ना मेरी वीडियो जो है सफाई शफाई की मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही, क्योंकि ये 2 बहनें हैं, टोटल पूरे घर का काम ये कर रही हैं, लेकिन घर को उन्होंने ऐसा चमकाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी मैंने अपने लिए ऊपर रूम सेट किया था। रूम सेट करने का मकसद ये था कि सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह खुली डुली मिले, ताकि मेरी कोई चीज़ गुम नहीं हो। इतनी मेरी चीज़ें घुमी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लेते हैं और फिर आप भूल जाते हैं, फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर याद आती है कि ओह मेरी फ़लानी चीज़ भी तो थी, वो कहाँ गई। तो इसलिए ना मैंने अब ये ऊपर रूम सेट कर दिया है, मिकाल की टॉयज़ और अपना टोटल मेकअप यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कुछ चीज़ें अब भी नीचे हैं, वो भी ऊपर लानी है, बट आहिस्ता आहिस्ता ले आऊँगी। और यहाँ पे ना मैंने कहा वीडियोस बनाने के लिए एक सुकून वाली जगह होनी चाहिए। नीचे हस्बैंड रूम में आना जाना लगा ही रहता है। यहाँ पे मैं रूट टचअप कर रही थी। रूट टचअप के लिए आपको चाहिए ब्रश, कलर वाला डब्बा और ये एक बाउल चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। ग्लव्स भी होने चाहिए, मेरे पास ग्लव्स नहीं थे। यहाँ पे जी एक डब्बा मैं लेती हूँ, मेरा कोई महीने से ऊपर चल जाता है। यहाँ पे जी जो क्राउन एरिया है ना मेरे सर का, वहाँ पे ना सिल्वर बाल, ग्रे टच बहुत ज़्यादा आ जाता है। बालों में ना ग्रे बाल बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, क्योंकि मैं बचपन से बालों को कलर कर रही हूँ। जो लोग कलर करते होंगे उन्हें पता होगा रूट टचअप की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। तो अभी मैंने कहा चलें जी रूट टचअप ना मैं शुरू से ही घर पे करती हूँ, मैं बिल्कुल भी सैलून नहीं जाती। जब भी मैं रूट टचअप के लिए सैलून गई हूँ मेरे बाल ख़राब हुए हैं। हाँ, मैंने जब ये कलर बिल्कुल चेंज करना है, अब जो मेरा कलर है ना मैंने इस कलर को बिल्कुल कट कर देना है और दूसरे कलर की तरफ जाना है, तब मैं जाऊँगी सैलून और वहाँ से मैं कलर करवा कर आऊँगी। लेकिन जब तक मैंने इसी कलर के अंदर रह के कलर करना है तो मैं
घर पे ही कलर करूँगी। लेकिन घर पे भी मैं ऐसे वैसा नहीं करती कि कोई भी डब्बा उठा के लगा दिया और सर पे पैच बने, जगह जगह पे पैच बने हुए हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पैच वाले बालों के साथ ना मेरी बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। इतनी जल्दी तो कलर लगता नहीं, लेकिन मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है ताकि आप लोग बोर नहीं हो देख देख के। तो अच्छा, जब भी आप कलर करें ना, ये अगर आप ये एरिया ना भी करें ना, अब जो मैं कर रही हूँ, तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे बाल इतने होते नहीं है, सिर्फ फ्रंट एरिया में आते हैं बाल। ग्रे हेयर जो आते हैं ना, सिर्फ फ्रंट पे आते हैं, आपके क्राउन एरिया में आते हैं सर के। तो यहाँ पे कलर मैंने कम मिक्स किया था, फिर मैंने थोड़ा सा कलर और ऐड किया और ये लगा दिया। अच्छा, जब मैं कलर करने ऊपर आती हूँ ना, तो साथ ही मैं स्किन केयर भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोगों ने तो वीडियो शीडियो नहीं बनानी होती, आप वॉशरूम में जाया करें, वहीं पे कलर रखें, वहीं पे बॉटल रखें, वहीं पे मिक्सअप करें और कलर हो जाएगा। लेकिन आपने अपने बालों को समझना है। अगर आपके बाल मेरे जैसे कलर के हैं तो तभी आपने ये वाला कलर लेना है जो मैंने लिया है। अगर आपके बालों में और मेरे बालों में कुछ फ़र्क है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने कौन से 2 या 3 शेड भी मिक्स करके आप कलर बना सकते हैं। ये नहीं सोचना कि वेस्ट ऑफ मनी है, 3 डब्बे हम लेंगे, लेकिन आप 3 डब्बे लेंगे तो आपके 3 मंथ्स चल जाएंगे रूट टचअप के लिए। फुल हेयर डाई आप लोगों ने अगर करना हो तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके मेरी चैनल पे मौजूद है, फुल डाई हेयर की। तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि फुल हाउ टू डू फुल हेयर डाई, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी। मैंने कोई पिछले साल हेयर कलर किया था, फुल हेयर डाई घर पे ही किया था। सैलून तो काफ़ी अरसे से मैं गई ही नहीं हूँ बालों के लिए, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट भी मैं घर में कर लेती हूँ, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी, और जो हेयर कलर है वो भी मैं घर में ही करती हूँ। तो यहाँ पे कलर हो गया था डन। कलर करने में कोई टेक्निक नहीं होती, बस आपको ना समझना पड़ता है। शुरू शुरू में आप कलर करते हैं तो आपसे भी पैच बन जाते हैं, लेकिन पैच ना बनाने की वजह सिर्फ आपको कलर को समझना होता है कि आपने कौन सा कलर लगाना है और किस तरीके से आपने लगाना है। तो आप जब सैलून में जाते हैं ना, वो जब रूट टचअप करते हैं, मेरा जब भी उन्होंने रूट टचअप किया ना, तो बीच में डार्क लाइट मिक्सअप हो जाता है। हम जब घर पे करते हैं, एक ही हाथ होता है, हम अपने बालों को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। अगर आप सैलून से करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर पे नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप घर में बैठ के ये काम करें, तो आपने सैलून एक ही रखना है, एक ही लड़की रखनी है जिससे आप हमेशा यही कलर करवाया करें। तो वो आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगी कि आप किस टाइप की बंदी हैं। अच्छा, यहाँ पे जी कलर हो गया डन। इसके बाद में इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा दूंगी। प्लास्टिक मेरे पास तो शॉपर पड़ा था, मैंने शॉपर लगा दिया। देसी मदर्स का देसी काम होता है। अच्छा, ये शॉपर लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी मैंने स्किन केयर भी करनी है, और जब आपके ना बालों को गर्माइश मिलती है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब कलर और ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जी अभी मैंने कहा चलें जी हेयर कलर तो हो गया है, फेस प्रेप भी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा कलर देखें, नेक का कलर, फेस का कलर और बाजू का कलर टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो अब मैंने इनको सेम कलर में लाना है, क्योंकि मैंने कोई फिल्टर कोई चीज़ भी नहीं लगाई। नेचुरल सनलाइट में बैठ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डर्माकोस का फेशियल यूज़ करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं 2 चीज़ें यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा फेशियल करने से भी आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। 15 दिन पहले मैंने फेशियल किया था, 15 दिन बाद मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी मास्क, स्किन पॉलिशर और स्किन स्क्रबर, ये 3 चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा नथिंग कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। सबसे पहले तो फेस को मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद जी जब तक हेयर कलर का टाइम पूरा हो रहा है, यहाँ पे जी मैं डाल दूँगी अपने हाथ पे पॉलिशर। अच्छा, डर्माकोस का पॉलिशर मैंने लिया, हाथों और पाँव के लिए था, बट मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने कहा चले जी फेस पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फेशियल और पड़ा हुआ है, वो तो है, आप सबको ही पता होगा, पिछली मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो वो बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बस बार बार ना मैं नहीं यूज़ कर, वो फेशियल आपने मंथ में एक बार ही यूज़ करना होता है, बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जी फिर कोई आ गया था, फिर वॉइस ओवर बंद हो गई था। अच्छा, वॉइस ओवर ना आइंदा मैं रात में करूँगी, तब बहुत सुकून वाला टाइम होता है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो यहाँ पे जी आपने पॉलिशर को फेस पे लगा के छोड़ देना है। हाइड्रा फेशियल जो है, क्योंकि पहले भी मेरा ना माइंड उस तरफ था, हाइड्रा फेशियल जो होता है आप मंथ में सिर्फ एक दफ़ा करते हैं, उससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना होता, स्किन ख़राब हो जाती है। इसलिए मेरे पास डर्माकोस का फेशियल अवेलेबल था, तो मैंने कहा मैं यही कर लेती हूँ। आपने पॉलिशर फेस पे लगाना है 1 मिनट के लिए,
इसकी मसाज करनी है हाथों की और फेस की। उसके बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए फेस पे लगा रहने देना है। मतलब मैंने 5 मिनट लगा रहने दिया था ताकि ये सूख जाए। ये हो गया हमारा पॉलिशर डन। स्किन पे चेंज नज़र आ रहा है। सबसे अच्छा चेंज तो आपको तब नज़र आएगा जब मैं कॉफ़ी सी लगाऊंगी फेस पे। तो कॉफ़ी का पैक आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है, लेकिन स्किन को ना थोड़ा सा किसी भी चीज़ से क्लींजर से क्लींस करने के बाद ही आप कॉफ़ी का कॉफ़ी का मास्क लगाना फेस पे। यहाँ पे जी डर्माकोस का मैं कीवी वाला फ्लेवर ले रही हूँ स्क्रब करने के लिए। ये मैं जो हूर मुझे कह रही थी मम्मा मैं आपका कर लूँ, मैंने कहा नहीं भाई चलो तुम लगा तो लो, ये तुम्हारा शौक पूरा हो जाए। लेकिन करूँगी मैं खुद, क्योंकि मुझे खुद भी ना ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी मेरे पास इतना घर में कोई सामान पड़ा हुआ होता है, मेरा हस्बैंड कहता है तुम घर में ही सैलून खोल दो, तो वो सैलून हमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जितनी चीज़ें तुम्हारे पास घर पे पड़ी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे जी कीवी वाला स्क्रब मैं लगा रही हूँ और साथ ही मैंने स्टीमर ऑन कर दिया। अगर स्टीमर आपके पास नहीं है तो आप देगची में पानी गर्म कर लिया करें। गूगल करके आप लोगों ने लाजमी चेक करना है कि फेस स्टीम के क्या फ़ायदे होते हैं और फेस स्टीम कितनी ज़रूरी होती है एक स्किन के लिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये मैंने तभी लिया था फेस स्टीमर और हेयर स्टीमर जिन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा जिम करती थी ना, तो पसीने की वजह से दाने बन जाते हैं, स्किन पे ब्लैकेट्स बन जाते हैं। तो उस टाइम पे ना मैं जैसे ही वंस इन अ वीक लाजमी कुछ फेस पे लगाए बगैर 5 मिनट के लिए फेस स्टीम लेती थी। तो अब तो ये मेरे इतने काम आ रहा है, मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने ले लिया। कौन देगची में पानी गर्म करे फेस को रखे, बड़ा ही लंबा सीन हो जाता है। तो यहाँ पे जी अच्छे तरीके से फेस को स्क्रब कर लेंगे। स्क्रबिंग में कोई वो नहीं होता कि आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से। मसाज में ज़रा आपको ख्याल करना पड़ता है कि आप मतलब गलत तरीके से नहीं करें, स्किन आपकी जो है लटक जाती है। यहाँ पे फेस स्क्रब हो गया डन। अब उसके बाद जी मेरा स्किन जो है ना ऑलरेडी थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले पॉलिशर लगा है, फिर उसके बाद फेस स्क्रब हुआ है। अब मैं फेस को दूंगी स्टीम 5 मिनट के लिए। स्टीमर से कुछ भी नहीं होता। अगर आपने कुछ नहीं भी करना तो वीक में एक दफ़ा आप फेस को स्टीम लाजमी दिया करें, ठीक है। बालों को वंस इन अ मंथ दिया करें और फेस को जो है ना आप वंस इन अ वीक दिया करें। यहाँ पे हूर अपनी साथ हैंड केयर कर रही थी, उसको मैंने कहा भाई तुम भी मसरूफ़ रहो ताकि मुझे तंग नहीं कर सके। मिकाल को भी मैंने किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ था और हूर को मैंने दे दिया था स्क्रबर लगा के हाथों की मसाज करे अपने अच्छे तरीके से। यहाँ पे जी हो गया मेरा स्टीमर का टाइम ऑन। 5 मिनट के लिए मैं फेस स्टीम लूँगी। इस टाइम पर इतना मज़ा आता है, सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में स्टीम ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा यहाँ पे ब्लैकेट्स वाला जो मेरे पास पड़ा है ब्लैकेट रिमूवर बिल्कुल फालतू है, वेस्ट ऑफ मनी है। मैं सिर्फ इसलिए लगा लेती हूँ कि चलो कुछ ना होने से कुछ करना बेहतर है, क्योंकि मेरे फेस पे ब्लैकेट्स तो है नहीं, लेकिन जिनके होंगे भी तो मेरे ख्याल में इससे नहीं निकलेंगे। ये जो मैं रिव्यूज़ देख के चीज़ें मंगवा लेती हूँ ना, जितने भी हमारे इंस्टाग्राम पे है ना, ये नताशा, वकास, निशू, मरियम जो भी हैं, यकीन करें जिन चीज़ों पे इनको पैसे मिले होते हैं ना तो वो उन्हीं चीज़ों का रिव्यू अच्छा करती हैं, लेकिन जब आप वो चीज़ घर पे मंगवाते हैं उनका बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं होता। कभी आप ना कम फॉलोअर्स जिनके होते हैं उन लोगों को जाके ज़रा देखना, वो आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देंगे कि ये चीज़ कैसी है, क्योंकि उन्हें कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई होती। अगर पेमेंट रिसीव भी हो ना तो आप कभी भी अपना वो नहीं किया करें। मतलब आप कैसे किसी का पैसा वेस्ट कर लेते हैं। अब मैंने वो चीज़ मंगवाई थी बिल्कुल फजूल, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए लगा लेती हूँ कि चलो ना होने से आप जब आपकी स्किन फुल गर्म होती है, स्टीम हुई होती है, शायद कुछ ना कुछ तो बन ही जाए। लेकिन ये आइस रोलर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यकीन करें। ब्लड सर्कुलेशन इससे इतनी अच्छी होती है, मुझे खुद फील होता है जब मैं ये करती हूँ ना डेली बेसिस पे, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। मतलब मुझे खुद स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। ये तो मैं इतनी देर करती हूँ जब तक ये पानी फुल गर्म नहीं हो जाए इसके अंदर। अब ये देखें ज़रा, सिर्फ ये करने से ना आइस रोलर, तो मेरी स्किन में कितना चेंज है। ये आपकी वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये आप लाजमी लें। यहाँ पे मेरे पास ढेरों मास्क पड़े हैं, एक नहीं ढेरों। तो ट्यूब्स में भी पड़े हैं, खुले भी पड़े हैं, बंद भी पड़े हैं, लेकिन जो काम कॉफ़ी मास्क करता है ना वो कोई मास्क भी दुनिया का नहीं कर सकता। आपकी स्किन इतनी ग्लोई होती है। सबसे बड़ी बात कि आपके पास बहुत इजीली घर पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप जो है ये कॉफ़ी मास्क लगा लें और केले को ना आप बिल्कुल मैश करके उससे आप स्क्रब करें, केले के अंदर शुगर डाल के, और उसके ऊपर ये कॉफ़ी मास्क लगाएं। इतने मज़े का आपका फेशियल घर पे ही हो जाएगा ना, तो आप मुझे दुआ देंगे। तो मैंने तो केला इसलिए नहीं लगाया, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर केला होता तो यकीन करें मैं केले से ही फेस स्क्रब करती।
अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैंने कॉफ़ी मास्क लगाया, थोड़ी देर के लिए मैं इसे खुश्क होने दूंगी, क्योंकि ताकि कॉफ़ी अपना काम पूरा करे। जैसे ही मैंने इसको साफ़ किया, यकीन करें मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना बड़ा चेंज एकदम से, अब शायद सारी चीज़ें मिलजुल के इस हद तक पहुँची हैं। मक्का में का शायद सरा या सिर्फ कॉफ़ी का ये कमाल है। लेकिन आप लोगों ने भी ना पहले स्किन को अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। अगर आप लोग स्टीम नहीं भी लेना चाहते तो स्क्रब करने के बाद आप लोगों ने कॉफ़ी मास्क लगाना है। मैं तो आंखों के ऊपर भी लगा रही थी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी, ये तो घर का बना हुआ मास्क है, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे जी हूर को भी मैं यही मास्क लगा दूंगी। हूर को भी थोड़ी देर मैंने कहा तुम स्टीम लो, और मन्नत को भी मैंने कहा तुम भी स्टीम ले लो। फेस स्टीम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अभी ये भी लगा लेंगी फेस मास्क स्किन के अंदर, और बस फिर इसके बाद हम करेंगे फेस वॉश। इसी के साथ आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ ना। अच्छा, यही काम ना वॉशरूम में रह के भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए इतना लंबा टाइम निकालें। आप लोग तो कहीं पे खड़े होके भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो वीडियो थोड़ी शूट करनी होती है, लाइटिंग थोड़ी देखनी होती है, या ऐसा थोड़ी होता है कि आपको माइंड रिलैक्स करना पड़े। आप लोगों ने घर में कहीं भी बैठ के 5 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाता है। यहाँ पे भी आपको लगेगा मैजिक, एक तो सामने सनलाइट शुरू हो गई थी। जब मुझे सनलाइट चाहिए थी तब थी नहीं। अब मैंने आपको बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट दिखाना है और सामने आ गई है सनलाइट। तो खैर आप लोगों को रिजल्ट नज़र तो आ रहा होगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है मेरी स्किन का। इसके बाद जी मैं शावर ले लूँगी। अच्छा, हूर का फेस भी साफ़ करना था, मन्नत का भी साफ़ करना था। मेरा जो ये पैड थे, क्या बोलते हैं इसको जो फेशियल वाला होता है, ये बिल्कुल गंदा हो चुका था कॉफ़ी के कलर से। ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। मुझे तो इतना मज़ा आया कोई स्किन देख के। अच्छा, मेरे ना आईब्रोज़ के बाल भी ब्राउन हैं और फेस के बाल भी जितने होते हैं ब्राउन होते हैं, इसलिए मेरे आईब्रोज़ इतने लाइट लगते हैं ये बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े हैं, लेकिन बाल इसके ना ब्राउन है। स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और टाइट हो जाएगी। आप लोगों ने लाजमी करना है, आपकी स्किन पे डबल टोन स्किन है ना। अब देखें, आप मेरी नेक देखें, मेरा फेस देखें और मेरे बाजू देखें, बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। चलें जी, बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें कर ली हैं, दिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। स्किन टाइटनिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। आपको ये मैं बता दूँ, डबल टोन स्किन अगर आप लोगों की है उसके लिए बहुत अच्छा है। यंग जनरेशन में, यंग जनरेशन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोई भी यंग जनरेशन, मतलब न्यू बच्चे जो होते हैं, जैसे कि 12 साल, 10 साल, 13 साल, 14 साल की बच्चियां जो होती हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। हूर का फेस देखें कितना अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिला था। इसके बाद जी मैंने शावर ले लिया और इस बालों को ब्लो ड्राई किया है मैंने। देखें ज़रा कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अब आप बताएं, कल वाले बाल जो गिचमिच मेरे बना दिए थे मेरे डाइसन ने, उससे तो ये बहुत ही अच्छा है। सिंपल नॉर्मल ब्लो ड्रायर जो होता है, हेयर ड्रायर जो हम लगाते हैं घर पे, जिसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, मेरे ख्याल में 5 से 6 हज़ार का वो मिल जाता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है 2 से 3 लाख इन्वेस्ट करने की। बट खैर अच्छा पता चल गया, पैसे मेरे वेस्ट नहीं हुए। जिस तरीके से मन्नत मेरे पीछे लगी हुई थी ना, तो पैसों की तबाही चढ़नी थी। फिर भी मैं 1 से 2 बार जाके फिर से उसके घर चेक करूँगी, अगर समझ आया तो तभी मैं डाइसन बाई करूँगी, वरना नहीं। अच्छा, ये रहा मेरा हेयर कलर। अब आप देखें कहीं पे भी मैंने ब्लीच नहीं लगाई। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।